सुबह के टाइम जो है ना हम गए थे अगस्त्यमुनि, तो वहाँ जो है ना हमको मिले थे ब्लॉगर भाई जी, पहाड़ी वाले भैया मिले हैं वहाँ। आप ही देखते होंगे उनके ब्लॉग, और मैं भी उनके ब्लॉग देखती हूँ, इसलिए मैंने उनको पहचान लिया था। तो मुझे बोला था कि आपका गाँव कहाँ है ये वो, तो फिर उन्होंने मतलब पहचान लिया था। बोला कि आप मनीषा की मतलब मामा की लड़की हो। सी हुई कि मतलब क्या को किसी ब्लॉगर के साथ हमने फ़ोटो खींची और रिश्ते में हमारे चाचा निकले हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं रोशनी पवार, पहाड़ी ब्लॉग उत्तराखंड से फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 9 बजे से, और नाश्ता वगैरह भी हमने कर लिया है और सफाई वगैरह भी कर लिया, क्योंकि कल जो है ना बहुत सारे मेहमान आ रखे थे कल, तो कपड़े वगैरह पूरे अब हमने मतलब धूप पे रखे हुए हैं बाहर, और जो भी धोने के लिए थे कपड़े जो हमने कल पहने थे वो भी हमने सब धुल चुके हैं। तो अभी थोड़ा हम फ्री हुए हैं, तो अब है हमारा काम। तो अब जा रहे हैं हम मार्केट, अगस्त्यमुनि मार्केट। तो वहाँ जो है ना थोड़ा काम है मेरा और भाभी का, तो हम दोनों जाएंगे वहाँ अगस्त्यमुनि मार्केट, और उसके बाद जो है ना खाना खा के मतलब दिन का खाना खा के हम घर चले जाएंगे मतलब अपने मायके लावड़ी। तो क्योंकि यहाँ भी 3-4 दिन मुझे हो गए हैं और 3-4 दिन मैं वहाँ रहूँगी, तो उसके बाद जो है ना मैं अपने मायके चले जाऊँगी आज ही मतलब दिन में खाना खा के। तो बने रहे आप मेरे साथ। तो मिलती हूँ मैं आपको सीधे या तो घर आते टाइम, क्योंकि धूप भी मतलब इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो इसलिए मेरे वहाँ पे जो है ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है। तो यहीं का बनाऊँगी और घर जाते टाइम का बनाऊँगी मैं सीधे ब्लॉग। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे। तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या काम किया। तो यहाँ देख सकते हो आप, इतने सारे कपड़े हमने धूप में डाले हुए हैं। सुबह तो मतलब धूप थी नहीं, और अभी आई धूप, मतलब 8 बजे के करीबन धूप आई होगी, तो हमने सारे कपड़े डाल रखे हैं धूप में। आप देख सकते हो पूरे वहाँ तक सारे कपड़े डाल रखे हैं हमने धूप में, क्योंकि कल जो है ना बहुत सारे आ रखे थे, मतलब हम थे 14-15 रहे होंगे हम टोटल। तो इतने सारे कपड़े थे, कोई नीचे सो रखा था, कोई बेड में सो रखा था, कोई दूसरे रूम में सो रखा था। तो सारे इतने कपड़े, और कुछ धुले भी थे जो हमने पहने थे, वो शायद से दीदी ने वहाँ पीछे डाल रखे हैं वो कपड़े दीदी ने। तो वहाँ पीछे भी है डालने के लिए, तो वहाँ पीछे डाले हुए हैं कुछ दीदी ने। तो आप देख सकते हो, और दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छी सी धूप खिली हुई है बाहर, आप देख सकते हो एकदम मौसम एकदम अच्छा सा हो रखा है। तो आजकल जो है ना बारिश भी नहीं हो रही है उतनी, मतलब बहुत कम ही बारिश हो रही है आजकल। दिखाती हूँ मैं आपको कि यहाँ जो है ना मतलब क्या दीदी लोगों ने, मतलब जिनका ये मकान है, तो उन्होंने यहाँ क्या क्या लगा रखा है अपने खेतों में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब बहुत बड़ा खेत है यहाँ आगे, तो उन्होंने वहाँ मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें वहाँ लगा रखी हैं उन्होंने। तो मैं आपको बताती हूँ। बंदर भी यहाँ इतने सारे रहते हैं ना, बता नहीं सकती मैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं सबसे पहले कि उन्होंने यहाँ क्या क्या चीज़ें लगा रखी है, तो ये सब मैं आपको दिखाती हूँ आज। तो जाते जाते दिखाऊँगी मैं आपको। तो अब यहाँ पे देख सकते हो फूल कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ, और यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे फूल लगा रखे हैं दीदी लोगों ने। और ये बेल पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे भी नहीं है पता ये वाली। आप देख सकते हो इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हो रखे हैं इसके पत्ते। और यहाँ देखो ये है दीदी लोगों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बहुत ही बड़ा खेत है। तो यहाँ पे जो है ना ये मेथी हो रखी है, यहाँ पे इन्होंने मेथी लगा रखी है। और वहाँ पे आप देख सकते हो ना, वहाँ पे तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना हल्दी लगा रखी है। तो बंदर तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, तो वो चीज़ें यहाँ लगा रखी है। उधर देखो वहाँ अरबी के पत्ते दिख रहे होंगे आपको, वहाँ पे अरबी लगा रखी है उधर। और यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं मारचू, जिसकी हमने क्या बोलती मच्छी बनाई थी, पकौड़ी होती है इनकी मच्छी, तो वो वाला है ये। और इस साइड लगा रखी है भिंडी, मिर्ची लगा रखी है, ये देख सकते हो आप मिर्ची। पिछली बार आई थी ना जिस टाइम, तो उस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा मिर्ची हो रखी थी, इस बार भी हैं। और कुछ जो देखो लाल हो गई हैं मिर्ची, देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मुझे लग रहा है शायद से बैंगन का है ये। और यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ भिंडी लगा रखी है।
और वहाँ पे तो आप देख सकते हो अरबी हो गया और वहाँ पे हल्दी हो गई, फूल वगैरह लगा रखे हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रही हैं अभी और हमने जो है ना खाना वगैरह भी खा लिया है और देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं अपने मायके। तो यहाँ जो है ना मैं आ गई थी 29 तारीख को आ गई थी मैं यहाँ। तो हो गए मेरे को 3-4 दिन हो गए यहाँ। तो मैंने सोचा अब 2-4 दिन वहाँ रहूँगी और उसके बाद जो है ना ससुराल जाऊँगी। और हम रेडी हो चुके हैं और भाभी लोग जो है ना अभी हो रहे हैं रेडी। तो उसके बाद चलते हैं हम घर की ओर। तो अभी सुबह के टाइम जो है ना हम गए थे अगस्त्यमुनि। तो वहाँ जो है ना हमको मिले थे ब्लॉगर भाई जी। तो उनका जो चैनल है ना, तो उनका चैनल है पहाड़ी वाले भैया मिले हैं वहाँ। आप ही देखते होंगे उनके ब्लॉग और मैं भी उनके ब्लॉग देखती हूँ, इसलिए मैंने उनको पहचान लिया था तुरंत ही। और जब मतलब वो एटीएम में थे और हम भी एटीएम में जा रहे थे, तो वो जैसे ही बाहर आए तो मैंने उनको पहचान लिया था। तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी मतलब वो हैं और ये व्लॉग बनाते हैं। तो भाभी ने बोला कि मतलब मुझे उतना पता नहीं है कि। तो मैंने उनको सीधे डायरेक्टली पूछ लिया कि आप व्लॉग बनाते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो ऐसे ही मतलब हमारी बात चलती रही ऐसे ही। तो वो आखिर में निकले हमारे रिश्तेदार। तो मतलब वो मेरे चाचा लगते हैं रिश्ते में। तो वो कहाँ से लगते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी। जो मेरी अपनी बुआ है तो उनका ससुराल है यहाँ जगोठ में, और जो उनकी दीदी है तो उनकी दीदी का ससुराल भी जगोठी में है। मतलब मेरी बुआ की अपनी देवरानी है वो। तो वो तो यहाँ रहते हैं, हाँ अगस्त्यमुनि में ही रहते हैं वो बुआ मेरी। मतलब सबसे छोटी वाली बुआ हैं वो, अगस्त्यमुनि में ही रहते हैं वो। तो मैं भी वहाँ डेली जाती थी अगस्त्यमुनि, जब मतलब मैं कॉलेज में थी यहाँ, जब भी मेरे पेपर होते थे। क्योंकि हमारे पेपर जो है ना हमेशा सुबह ही के टाइम होते थे 7 बजे से। तो हमारे यहाँ से जो है ना गाड़ियाँ नहीं मतलब जाती थी मतलब जल्दी ही, और ना ही गाड़ियाँ मिलती थी इतनी सुबह। तो इसीलिए जो है ना मैं उनके यहाँ जाती थी बुआ के यहाँ। मतलब जो पहाड़ी वाले भैया हैं उनकी मतलब दीदी के यहाँ जाती थी मैं। और कभी दीदी के यहाँ जाती, बुआ के यहाँ जाती थी, और कभी मैं दूसरी बुआ के लड़कियों के यहाँ जाती थी, क्योंकि उन्होंने भी अलग रूम लिया रहता था। तो मैं वहाँ भी जाती थी और वहाँ भी जाती थी। तो इसीलिए मैंने उनको पहचाना, क्योंकि उनको उनके जो व्लॉग में है ना बुआ जी भी दिखती हैं, और इसलिए मैंने उनको फटक से पहचान लिया था। तो वो निकले हमारे रिश्तेदार। तो हमारे रिश्ते में लगते हैं, चाचा लगते हैं वो हम। और मतलब ऐसे ही हमने बात की, मतलब 5-10 मिनट ऐसे ही हुई हमारी बात। तो फिर रिश्ते में जो है ना मैंने उनको बोला कि मतलब क्या जो आपकी दीदी हैं वो मेरी बुआ लगती हैं। और तब उन्होंने मुझे बोला था कि आपका गाँव कहाँ है ये वो। तो फिर उन्होंने मतलब पहचान लिया था, बोला कि आप मनीषा की मतलब मामा की लड़की हो। तो थोड़ा थोड़ा बात हुई, उसके बाद फिर मैं भी चले गई थी और उनका काम था फिर एटीएम में। तो उसके बाद हमारा भी काम था वहाँ, क्योंकि एटीएम में तो पैसे थे नहीं। तो हम फिर दूसरे एटीएम में गए थे, तो वहाँ से हमने काम किया। तो खुशी हुई कि मतलब क्या को किसी ब्लॉगर के साथ हमने फ़ोटो खींची और रिश्ते में हमारे चाचा निकले हो। तो खुशी इस बात की हुई। वैसी ओ वैसी वैसी बाय का वैसी बाय का बाय। गाइस यहाँ बाय हो रहा है। ये वैसे भी बोल रहे हैं कि मुझे भी जाना है कि चल 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 अब चल हम बाय। इसको सब पता रहता है इस वैसी को, है ना वैसी को सब पता रहता है ना कहाँ जा रहे हैं। मतलब जो भी रेडी होगा ना तो वो उसके पास आएगी वैसी, है ना। वैसी बोलेगी कुछ, वैसी गुस्सा आ गया इस पे। और ये लड़का कौन है पीछे से कौन है ये लड़का ये लड़की का ब्लॉगिंग कुछ मत करना। बोलो भाई। तो अब चलते हैं हम घर की और रेडी हो चुके हैं। मैंने भी बैग लगा दिया अपनी पीठ पे।
और यहाँ पे देखो, चलो यार चलते हैं अब। बस बाय। वैसी को आ रहा है गुस्सा, है ना? वैसी को आना है मेरे पास। कौन और तुम शाम को शाम पाए ठीक है तब है। बाय 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 बाय। लड़की आ चुकी है। तो अब चलते हैं हम घर की ओर। सब तैयार हो चुके हैं, भाभी हो गई, मैं हो गई और जीजू चल रहे हैं हमारे साथ। तो हम नहीं जाना था खाली घर, भाभी ने, मैंने और एली ने, आदि ने। तो सोना भी रोने बैठ गई कि मुझे भी आना है कि और मुझे भी ले चलो। खाना खाने का तो इनका मन करता नहीं है और घूमने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं और रोने बैठ जाते हैं घूमने के लिए। तो जीजू अभी थोड़ा तिलवाड़ा तक आएंगे और उसके बाद घर आएंगे, क्योंकि उसने भी इतना बड़ा मुंह कर रखा है। और सोना आदि आएंगे स्कूटी में और हम जाएंगे गाड़ी। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं अपने मायके में पहुंच चुकी हूं। तो मेरा मायके का नाम है लावड़ी, क्योंकि बहुत सारे पूछते हैं कि मतलब आपका मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है। तो मायका मेरा यहाँ है लावड़ी, तो मतलब मयाली वाली रोड पे है। तो मतलब तिलवाड़ा से है 6 किलोमीटर आगे। तुनेटा आपने सुना होगा, तुनेटा के थोड़ा पीछे है मेरा मायका। तो मैं आज मायके आ चुके हूँ। तो मतलब 3 दिन मैं वहाँ रही और अभी भी मतलब दीदी तो बोल ही रही थी कि 1-2 दिन और यहीं रुक जा, उसके बाद जाना वहाँ। वहाँ भी तूने क्या रखा है कि, तो ये है कि यहाँ आजकल जो है ना दोस्त लोग आ रखे हैं। तो जो भी मेरे दोस्त लोग हैं मतलब उनकी शादी हो चुकी है 3-4 की। तो वो यहीं मतलब रक्षाबंधन पे वो यहाँ आए थे और अभी तक वो यहीं है, मतलब बर्थ तक वो यहीं हैं। तो मतलब 7 तारीख को है यहाँ बर्थ, तो 7 तारीख तक तो वो यहीं हैं। तो मिली भी नहीं मैं बहुत टाइम से, तो किसी से तो मैं 1 साल से नहीं मिली हूँ और किसी से मैं अभी 2-3 महीने हो गए अभी नहीं मिली हूँ और किसी को मैं 7-8 महीने हो गए हैं तो अभी भी नहीं मिली हूँ उनसे। तो सोचा मैं चले जाती हूँ और उनसे भी मिल लूँगी मैं, क्योंकि होता है ना जिनके साथ हमने पढ़ाई वगैरह की होगी और उनकी याद तो आती है। तो इसलिए मैंने सोचा चले जाती हूँ मिलने के लिए उनको। तो हम पहुँच गए थे 3:30 बजे यहाँ। तो 3 बजे शायद से हम वहाँ से निकल गए थे, मुझे यही लग रहा है 3 बजे या 2:30 बजे वहाँ से निकल गए थे हम और मिल गई थी हमें गाड़ी। तो उस टाइम मैंने घर आते टाइम भी नहीं बनाया व्लॉग, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं बर्थडे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि किसका बर्थडे है। तो बर्थडे है मेरी दोस्त की बेटी का बर्थडे है और आजकल वो यहाँ आ रखी है। तो सबसे पहले मिलवाती हूँ मैं यहाँ पे अपने दोस्तों से, जो मतलब आजकल मायके आ रखे हैं। मतलब बहुत टाइम से नहीं मिली मैं इनको। किसी को तो हो गए मतलब 6 महीने और किसी को हो गया अभी 2-3 महीने, किसी को हो गया साल भर। तो मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको। अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये है सुमन और ये है शालिनी। इसको मिल रही हूँ मैं, मुझे हो गए होंगे 6 महीने शायद से, है ना। तो तब से नहीं मिली हूँ और इससे मतलब 2-3 महीने हो गए होंगे और अभी तक नहीं मिले हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं, कल ही मिले हम, तो मैंने सोचा आज ही व्लॉग बना लूँगी मैं। अब ये बोलेंगे कुछ, बोलो कुछ। क्या बोल रहे हैं? कुछ हमारी छुट्टी भी पूरी होने वाली है। अब सब आजकल मायके आ रखे हैं। 8 तारीख को जाएंगे ससुराल की गलियों में तो ये होता है ना कि जब मतलब मैं यहाँ आती हूँ तो तब ये नहीं आते हैं, जब ये आते हैं यहाँ तब मैं नहीं आती हूँ। बड़ी मुश्किल से मतलब क्या इस टाइम मिले हम। जब ये लोग आते हैं ना तो ऐसा होता है ना यार कब जाए। और अब एक दूसरी दोस्त है हमारी, वो मतलब साल भर हो गया उसको अभी मिले नहीं, साल भर से ज़्यादा हो गया होगा। तो अभी आई वो रक्षाबंधन पे, फिर उन्होंने अभी आई वो रक्षाबंधन पे, तो उससे मिलते हैं। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो चलते हैं हम। आज है ईशानी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ईशानी। हमारी दोस्त और इसकी लड़की का है बर्थडे, प्रियंका का। तो इसके बाद होगी केक कटिंग, तो मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ।
केक कटिंग करके आ चुके हैं और अब जाएंगे हम खाना खाने के लिए। अब बनाएंगे हम इसके बाद खाना। यहाँ पे आज हम शालिनी के यहाँ हैं क्योंकि हमारे साथ तो ये भी है कुत्ता। तो क्या है ना, अगर हम घर जाएंगे तो क्या पता हमें बाघ मिल सकता है इसके डर से, क्योंकि बाघ से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। इस कुत्ते के चक्कर में ना आज हम घर भी नहीं गए क्योंकि जो है ना बाघ की जो है ना बहुत ज़्यादा डर रहती है। और गांव में तो हद कारण है कि बाघ जो है ना ज़्यादातर कुत्तों के कारण बाघ आता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसके बाद बनाएंगे हम खाना। तो आज हम शालिनी के यहाँ, तो कल या परसों शालिनी बना सकते, खाना नहीं भी बना सकते। कुछ बोलना चाहते हैं मेरे ब्लॉग के बारे में तो बताइएगा। उनको बहुत सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। का ब्लॉग है उसका एंडिंग में यहीं पर करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको मेरे न्यू ब्लॉग के साथ।